नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। ये वो बुलेटिन है जिसमें हर वो खबर का अपडेट बताएंगे जिस पर दिन भर सबकी नजरें रहेंगी। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। मुंबई के कुर्ला इलाके में बेस्ट की बस ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 4 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। राजगढ़ में फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों पर चाकू से हमला, एक युवक की मौत, दूसरा घायल। बाइक सवार 3 युवकों ने किया हमला, सभी गिरफ्त से बाहर। रायपुर में 3 बदमाशों ने किया हंगामा, चाकू लहराकर धमकी देने का वीडियो वायरल, सभी आरोपी फरार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई ने तोड़े उनके सारे रिश्ते। सालिग्राम गर्ग ने वीडियो जारी कर कहा, उनका धीरेन्द्र शास्त्री से कोई लेना देना नहीं। आज भोपाल में होगी मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, कई प्रस्ताव हो सकते हैं पास। सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर। इंदौर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और निर्मला सप्रे को जारी किया नोटिस। उमंग सिंघार ने निर्मला की सदस्यता रद्द करने की लगाई थी याचिका। ईडी ने रानू साहू, माया वॉरियर समेत 16 आरोपियों के खिलाफ 90 करोड़ का चालान पेश किया। DMF घोटाला मामले में हुई यह कार्रवाई। और अब बारी है सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों की। तो आज दिल्ली में ट्रक ने बस को टक्कर मारी है, 3 लोगों की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन इस सेशन में संसद से ये जो प्रस्ताव है ये पारित हो सकता है। जबकि आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची जारी कर दी गई है, 17 विधायकों के टिकट इसमें कट गए हैं मौजूदा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा का निधन हो गया है, जबकि शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में 5 साल का एक बच्चा गिर गया, जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है। इधर बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु पर एक और मामला दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में इस विषय को लेकर बवाल लगातार जारी है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की मुंबई के कुर्ला से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। मुंबई के कुर्ला में बेकाबू बस ने टक्कर मार दी है। बेस्ट की बस ने 10 गाड़ियों को टक्कर मारी, 1 नहीं 2 नहीं 10 गाड़ियों को, और 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। बस का ब्रेक फेल हुआ ऐसी आशंका जताई जा रही है, तभी यह हादसा गुजरा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें देखिए, CCTV जो फुटेज है ये बता रही हैं कि कैसे ये 1 नहीं 2 नहीं 10 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए ये बेस्ट की जो बस है ये आगे बढ़ी, और 4 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 25 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बस का ब्रेक फेल हो गया ऐसी आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते यह हादसा पेश आया। 4 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मुंबई के कुर्ला की तस्वीरें देखिए, भगदड़ की नौबत बन गई वहाँ पर, क्योंकि एक बस बेकाबू रफ्तार से भागती चली गई और गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे ही बढ़ती चली गई। 4 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये देखिए उस बस की हालत। कुछ CCTV फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट है नहीं कि किस रफ्तार से गाड़ियों को टक्कर मारते हुए ये बस आगे बढ़ रही थी। ब्रेक फेल हो गया था इस बस का, ये आशंका जताई जा रही है। कुर्ला मार्केट है, जब वहाँ इसने पहली बार ठोका बस वाले ने, तो वहाँ के लोगों का बोलना ये है कि उस वक्त रोड यहाँ का खाली था इत्तेफाक से, वरना ये रोड पे बहुत ट्रैफिक होती है। तो उसको लगा कि मैं निकल जाऊँगा, तो वो बहुत स्पीड से जा रहा था, तकरीबन 80-90 की स्पीड से जा रहा था, और बहुत लोगों को ठोकते हुए गया उसने।
दिल्ली में भी तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। तो यहां ट्रक ने बस को टक्कर मारी और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। तो एक तरफ मुंबई की कुर्ला में जो हादसा पेश आया वहां 4 लोगों की मौत हो गई और दिल्ली में जो सड़क हादसा हुआ इसमें 3 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मारी पीछे से और ट्रक के सामने का हिस्सा देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी रफ्तार में गाड़ी रही होगी। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दमोह में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। 2 महिलाएं और 4 स्कूली छात्राएं इसमें घायल हो गई हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। दमोह के सागर नाका की यह घटना बताई जा रही है। ये देखिए दमोह की तस्वीरें, ये भी सीसीटीवी फुटेज है। अनियंत्रित होकर किस तरह से ऑटो पलटा है। अब आप सोचिए इसके अंदर जो बैठे होंगे उनकी स्थिति क्या हुई होगी। और ऑटो ड्राइवर का जो बैलेंस था वो सबसे पहले बिगड़ा मोड़ में और फिर इस तरह से गिरी है कि पूरी तरह से पलट गई। और जो 2 महिलाएं इसमें सवार थी, 4 स्कूली बच्चे सवार थे, ये सब इसमें घायल हो गए हैं। अब ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। और ऑटो वालों से खासकर निवेदन है, जो भी शहरों में चलाते हैं 3 व्हीलर, वो नियंत्रित होकर चलाएं, क्योंकि ऑलरेडी 3 व्हीलर है तो वो बैलेंस करना उसमें ऐसे भी मुश्किल होता है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये दमोह की हैं। 2 महिलाएं इसमें बैठी हुई थी, 4 बच्चे बैठे हुए थे और सभी घायल हैं। स्थिति गंभीर है, इलाज जारी है। और लापरवाही केवल और केवल ड्राइवर की है, क्योंकि न कोई है न किसी ने टक्कर मारी है, खुद ही स्पीड में चला रहे हैं और अनियंत्रित होकर ये ऑटो पलट गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में कार ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। NH 30 में मरका टोला के पास की घटना है। मरका टोला जगह का नाम है। पुरूर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर कार ने बाइक को टक्कर मारी और 2 बाइक सवार युवकों की जान चली गई है। ये तस्वीरें देखिए हादसे स्थल की, घटनास्थल की तस्वीरें हैं। NH 30 में मरका टोला के पास यह हादसा पेश आया है। कार ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार जो 2 युवक थे उनकी तो मौके पर ही जान चली गई। हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण आग लग गई है। शॉपिंग सेंटर में यह आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाई। ये तस्वीरें हरियाणा के रेवाड़ी की हैं। एक शॉपिंग सेंटर है जहां पर आग लग गई। आग क्यों लगी इसके पीछे की वजह साफ नहीं है, लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम आती, आग पर काबू पाया गया, तब तक लाखों के सामान का नुकसान हो चुका था। तो आज का दिन जो है ये हादसों की खबरों से शुरू हो रहा है, क्योंकि आज ठंड भी बहुत है, कोहरा भी छाया हुआ है और देश के अलग अलग इलाकों में क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है तो हादसे पेश आते हैं। लेकिन ये मामला देखिए हरियाणा के रेवाड़ी का, जहां पर आग लग गई शॉर्ट सर्किट के चलते। दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची हैं, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक नुकसान जो होना था वो हो चुका। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की। भोपाल की सड़कों पर चाकू लहराने वाला जो बदमाश था वो गिरफ्तार हो गया है। देर रात पुलिस ने उस बदमाश का जुलूस निकाला है। बूचड़ खाने से उसे गिरफ्तार किया। बाइक पर 3 युवक सवार थे। वो वीडियो आपको याद होगा जिसमें खुलेआम चाकू लहराते ये घूम रहा था और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। दो फरार आरोपी हैं, उनकी तलाश की जा रही है। हरप्रीत कौर रीन हमारी सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ी हैं। हरप्रीत, जिसका वीडियो हम लगातार कल दिखा रहे थे और कानून व्यवस्था पर भी सवाल जो तस्वीर और वीडियो उठा रहा था, अब उस मामले में एक्शन लिया गया, आरोपी गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, देखिए भोपाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे ये बता दिया है कि पुलिस को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। ये अपने 2 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाथ में बड़ा सा चाकू लहराते हुए इलाके में घूम रहा था। ये छोला मंदिर थाने इलाके का बदमाश जगदीश अहिरवार है
और करीबन बूचड़ खाना यानी जहांगीराबाद इलाके में ये इस तरीके की हरकत को अंजाम दे रहा था। देर रात पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और उसके बाद उसी इलाके में जहां ये चाकू लहरा रहा था वहां पर इसका जुलूस निकाला गया। पहले इसका चाकू लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो आतंक मचाने, सनसनी फैलाने के लिए काफी था। लेकिन दूसरे ही दिन पुलिस का इसका जुलूस निकालते हुए वीडियो वायरल हुआ, जो ये बताने के लिए काफी था कि इस तरह का आतंक नहीं चलेगा। फिलहाल पुलिस इसके 2 अन्य साथी हैं जो फरार हैं, जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, उनकी तलाश कर रही है। जी शुक्रिया हरप्रीत तमाम जानकारी के लिए। राजगढ़ से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों पर चाकू से हमला हुआ है। हमले में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल है। बाइक सवार 3 युवकों ने हमला किया था। आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जीरापुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। हमले में एक युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल है। 2 कर्मचारियों पर चाकू से हमला हुआ है। राजधानी रायपुर में चाकूबाज किस तरह से बेखौफ हैं, आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा। ये देखिए, पहली तस्वीर रायपुर के एक फैंसी स्टोर की है, जहां काम करने वाली महिला से पहले लूट हो गई और फिर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल है, इलाज जारी है। यह घटना टिकरापरा थाना इलाके की है। इधर रायपुर के तेलीबांधा थाना अंतर्गत घरेलू विवाद में युवक ने अपने 2 सगी बहनों पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हैं। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शहर के हृदय स्थल घड़ी चौक में ऑटो साइड करने को लेकर विवाद हो गया। एक ऑटो चालक ने दूसरे ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया। गोल बाजार पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार किया है। इधर गौरेला की तस्वीर देखिए, पेंड्रा की गांधी चौक में बीच बाजार में चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई है। रंजिश में इस चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। जमानत पर छूटकर जो आरोपी आया था, इसी ने कान्हा नामदेव नाम के इसने चाकू से वार किया। चाकू के हमले से दूसरा जो व्यक्ति था वो घायल हुआ और उसके शरीर पर अब कई जख्म हैं चाकू के। तो जैसा कि हम कह ही रहे हैं कि राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने चाकू लेकर हंगामा किया है। निगरानी शुदा ये बदमाश हैं समेत 3 बदमाशों ने मिलकर खूब हंगामा किया। चाकू लहराकर धमकी देने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। सभी फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। टिकरापारा थाने में ये FIR दर्ज की गई है। रायपुर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी ये तस्वीर कर रही है। चाकू लहराकर धमकी देने का जो वीडियो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तहसीन, जो वीडियो सामने आया है जिसमें बाकायदा वीडियो में चाकू दिखाकर धमकी दी जा रही है, क्या आशय है इसके, क्या कार्रवाई हुई है इस पर? देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि घटनाएं तो आपने बता दी, इसके निष्कर्ष पे और इसके कारण पे बात करते हैं कि ये जो चाकूबाजी हो रही है ये क्यों हो रही है और इसके पीछे क्या कारण है। ये एक बड़ा विषय है अभी तक की जांच में पुलिस की भी, जो इसको अभी पुलिस नहीं पकड़ पाई है। अगर बात करें पहले तो इसमें पुलिस का जो एक खौफ जो शहर में गुंडे बदमाशों को होना चाहिए वो नहीं है। दूसरी बात, चाकू की उपलब्धता ये बड़ा कारण है, क्योंकि उपलब्धता जिस चीज़ की ज़्यादा आसानी से होगी वो चीज़ का यूज़ सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जो उपलब्धता होती है, जो ऑनलाइन आते हैं उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। हालांकि पुलिस ने पिछले दिनों एक बहुत विशेष अभियान इसमें चलाया था, निश्चित तौर पे कमी ज़रूर आई है, लेकिन जिस तरीके से ये जो आरोपी जो लोग हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, एक तो सबसे बड़ी बात इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे जो है वो शराब और जो नशा है,
वो सबसे बड़ा इसमें कारण है, क्योंकि एक तो उपलब्धता आसानी से चाकू की हो जाती है, वो लेके आसानी से रख लेते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये जो सामने इसमें है, वो जो पुलिस की चेकिंग व्यवस्था है, जो रोको टोको व्यवस्था है, वो शहर में पूरी तरह किसी, चाहे तेली बांधा से लेके आप टाटीबंद चले जाइए या टाटीबंद से लेके तेली बांधा चले जाइए, कोई आपको पुलिस वाला नहीं रोकेगा। रोकेगा ज़रूर, गाड़ी के पेपर चेक करेगा, सब कुछ चेक करेगा, लाइसेंस चेक करेगा, लेकिन डिग्गी चेक नहीं करेगा, उसका शरीर चेक नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि उनको ये मालूम है, गुंडे बदमाशों को, कि शहर में कोई व्यवस्था नहीं है कि पुलिस उनकी चेकिंग करेगी और रोकेगी, टोकेगी और उनकी तलाशी लेगी। अगर ये व्यवस्था शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पे ये गुंडे बदमाश ना तो कैंची, ना चाकू, ना घरेलू चाकू ये लेके चल ही नहीं सकते। शरीफ आदमी की हम यह बात नहीं कर रहे, लेकिन इस प्रवृत्ति के लोग जो हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है चाकूबाजी का शहर में, वो है आवेश। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो नाबालिग भी हैं वो चाकू चला दे रहे हैं, कैंची चला दे रहे हैं, उसका कारण एक आवेश है। क्योंकि बदलते सामाजिक जीवन में जिस तरीके का आजकल क्रोध जो है वो जो हावी हो रहा है मानव पे, वो निश्चित तौर पे उसका एक कारण ये भी है। तो कुल मिला के इस सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव की ज़रूरत है, पुलिस व्यवस्था में भी बदलाव की ज़रूरत है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि चाकूबाजी जो है वो राजधानी रायपुर में कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके लिए और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि ऑनलाइन चाकू जिस तरह से एक्सेस कर दिया जा रहा है, आसानी से लोग तक पहुंच रहा है, इस पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है, तभी इस तरह के मामले थम पाएंगे। शुक्रिया तहसीन तमाम जानकारी के लिए। दौसा राजस्थान, वहां से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। बोरवेल में 5 साल का एक मासूम आर्यन गिर गया है। 15 घंटे से आर्यन इस बोरवेल के अंदर फंसा हुआ है और इस मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैमरे में उसका मूवमेंट नजर भी आ रहा है, उसने रस्सी भी पकड़ रखी है और मां के सामने ही बोरवेल में वो गिर गया। दौसा के काली खाड़ का ये मामला बताया जा रहा है। राजस्थान के दौसा की तस्वीर है। 5 साल का मासूम आर्यन ये बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा है और कैमरे पर मूवमेंट भी उसकी है, उसने रस्सी को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है। ये सूचना अब तक मिल पा रही है। जम्मू कश्मीर में लैंड माइंस ब्लास्ट हुआ है। एलओसी के पास ये हादसा हुआ है, ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट से एक जवान घायल है। पुंछ अस्पताल घायल जवान को पहुंचाया गया है। इलाज के दौरान जवान शहीद हो गया है। तो लैंड माइंस ब्लास्ट हुआ है जम्मू कश्मीर के पुंछ में। एक जवान घायल है और एक जवान की दुखद मृत्यु हो गई है, शहीद वो हो गया है। भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। शाम 6:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिसमें पेश होने वाले विधेयकों के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भाई ने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। छोटे भाई हैं सालिग्राम गर्ग, उन्होंने वीडियो जारी कर इस ऐलान को किया है और अब वो कह रहे हैं कि उनका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी मैटर को धीरेन्द्र शास्त्री से जोड़कर न देखा जाए। हमने उनसे जीवन भर के रिश्ते तोड़ दिए हैं और इसकी जानकारी जिले के डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में भी दे दी गई है। सुने क्या कहा उन्होंने। कोई भी हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए। आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। उनसे हमारा कोई भी रिश्ता या कोई भी संबंध नहीं है। तो सिंगर दिलजीत दोसांझ महाकाल मंदिर पहुंचे हैं। उज्जैन के भस्म आरती में हिस्सा भी लिया है। कॉन्सर्ट के लिए वो इंदौर आए थे और दर्शन करने अब उज्जैन वो पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये उज्जैन के महाकाल मंदिर की भस्म आरती में हिस्सा लिया सिंगर दिलजीत दोसांझ ने।
जिनके होने से ये धरती है, जिनके होने से ये सृष्टि है, बाबा महाकाल की धरती उज्जैन पर पहुंचे हैं दिलजीत दोसांझ। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे अयोध्या पहुंची, सरयू आरती में उन्होंने हिस्सा लिया। सोनाली ने भगवान राम के दर्शन किए और ये तस्वीरें देखिए। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ये अयोध्या पहुंची हैं, सरयू आरती में उन्होंने हिस्सा लिया, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, मंदिर जाकर प्रभु राम के दर्शन भी किए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।